नमस्कार। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, कल से जो हम अपनी जर्नी को क्या किए थे, स्टॉप किए थे, आज वहीं से हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मैप है साउथ अफ्रीका का। ये हमारा साउथ अफ्रीका का मैप सभी आप लोग जानते हैं, क्योंकि कल इस मैप के विषय में हमने चर्चा की थी कि यही हमारा साउथ अफ्रीका का मैप है। इसमें कुल 13 देश हैं, लगभग कुल 13 देश, जिसमें ब्राज़ील हो गया, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सुरिनाम, और ये गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक, ये हो गया बोलिविया, चाइल, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पराग्वे। ये कुल 13 देश हो गए। यहाँ पे एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेरा डेल फ्यूगो है। यहाँ पे हमने बताया था कि क्या है हमारा टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, ये रहा टेरा डेल फ्यूगो। अब हमारा जो टेरा डेल फ्यूगो ये कुल लगभग है, इसमें हमने क्या कहा था, कुछ लैंड पे कुल 13 देश है और एक आइलैंड, 2 आइलैंड हैं। ये हमारे 2 आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड है और टेरा डेल फ्यूगो। तो यही हमारे 2 आइलैंड है यहाँ पे। और ये जो है कि मैगलिन जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये हमारा मैगलिन जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो चलिए कुछ और विषय में हम जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के विषय में और क्या है। देखो क्या है, इक्वाडोर चाइल्ड। पहला हमने लिखा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंस है कि इक्वाडोर और चाइल्ड, इक्वाडोर और चाइल्ड जो ब्राजील की सीमा को टच नहीं करते हैं। ब्राजील की सीमा से माने साउथ अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के 2 ऐसे देश हैं, इक्वाडोर, इक्वाडोर व चाइल्ड। इक्वाडोर और चाइल्ड जो ऐसे देश हैं जो कि ब्राज़ील की सीमा से टच नहीं करते हैं। हम मैप में देख सकते हैं कि देखो ये हो गया चाइल्ड। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा है चाइल्ड, ये हमारा पूरा है चाइल्ड। यहाँ से लेकर फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है चाइल्ड, हमारा फैला हुआ है। ये देखिए चाइल्ड, ये पूरा चाइल्ड यहाँ तक। तो ये ब्राज़ील हमारा ये रहा। और ब्राज़ील की जो सीमा बनती है यहाँ से बनती है, ब्राज़ील की सीमा। तो देखिए ब्राज़ील को बोलिविया टच कर रहा है, लेकिन चाइल्ड, आपका जो चाइल्ड है ये चाइल्ड नहीं टच कर रहा है। माने हम कह सकते हैं कि चाइल्ड, ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबी सीमा बनाता हुआ ये हमारा पूरा चाइल्ड है, यही हमारा पूरा चाइल्ड है। और हमारा ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील देखिए ये सीमा बना रहा है हमारा यहाँ से यहाँ। तो ब्राज़ील, ये पूरा ब्राज़ील हो गया। तो ब्राज़ील ये हो गया। तो देखिए एक चाइल्ड कंट्री हो गई, कंट्री एक चाइल्ड हो गई। और एक इक्वाडोर क्या हो गया, माने चाइल्ड और इक्वाडोर, इक्वाडोर। ये 2 देश हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं थी। और 2 देश यहाँ के कैसे कौन से हैं, एक बोलिविया और एक पराग्वे। ये सब लैंड लॉक हैं, लैंड लॉक। लैंड लॉक मतलब होता है कि सीमाबद्ध है। लैंड लॉक का मतलब है कि ये सीमाबद्ध देश हैं, माने इनकी जो सीमा है वो जलीय सीमा नहीं है, इनके पास जलीय सीमा नहीं है। ये चारों तरफ से लैंड लॉक है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा चारों तरफ हो गया लैंड, तो इसके सारे अगल बगल, सारे बगल केवल लैंड ही है, वो कोई वाटर बॉडीज नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि लैंड लॉक करती, मानी जिसके पास कोई भी लैंड लॉक, कोई भी समुद्र की सीमा नहीं हो, उसे हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। वो हमारी लैंड लॉक कंट्री हो गई। और इसके बाद चलिए अगला हमने लिखा है कि बोलिविया पराग्वे। यहीं पे देखिए हमने लिखा है बोलिविया पराग्वे जो स्थलबद्ध देश है, माने इनकी जो सीमा होती है, इनकी जो सीमा है कि वो समुद्र से टच नहीं करते। इक्वाडोर, इक्वाडोर, क्वीटो,
माने इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। यह विषुवत रेखा पे कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा हमने बताया था कि जैसे हमारा ये मैप हो गया, जैसे हमारा मैप हो गया, ये साउथ अमेरिका का हमारा मैप हो गया। अगर हम इसको देख लें कि साउथ अफ्रीका का हमारा मैप, हम साउथ अफ्रीका की मैप की अगर बात करेंगे तो ये हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी साउथ अमेरिका ये बनाते थे। ये पनामा पट्टी हो गई, ये इक्वाडोर कटा फटा छट, और ये भी जैसा स्ट्रक्चर हम बना देते थे। तो इक्वाडोर हमारा यही है। तो इक्वाडोर जो है ये कहाँ स्थित है? विषुवत पे। माने इसे अगर प्रश्न पूछे जाएगा कि इक्वाडोर दक्षिण अफ्रीका के कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी है कि जो विषुवत रेखा पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, यही विषुवत रेखा पर है। अगला हमने लिखा कि टिटिकामा। टिटिकामा ये झील है। टिटिकामा क्या है? ये एक झील है, यह एक झील है। साउथ अमेरिका की यह झील, दक्षिण अमेरिका की यह झील यह सबसे ऊंचाई पर इस नौकागम्य झील है। माने जितनी भी झीलें हैं अभी तक विश्व में, वो सबसे ऊंची झील पे है। जो बोलिविया और पेरू की इस झील को शेयर करते हैं, और इसी झील से बोलिविया शहर पानी पीता है। माने हम कह सकते हैं कि यह जो झील है टिटिकामा झील, टिटिकामा झील, अगर टिटिकामा झील की बात करेंगे तो यह दो देश को शेयर करता है। दो देश को, एक तो पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया, ये हमारे जो देश हैं, दो देश, इनकी सीमा को क्या करता है? ये टच करता, माने दो। और बोलिविया शहर जो है, बोलिविया शहर, ये इसी से इसके पानी की पूरी सप्लाई होती है। इसी से इसके पानी की पूरी सप्लाई होती है। अगर हम कहेंगे तो इसी से पूरी इसकी पानी की सप्लाई होगी। अब देखिए, अगर आगे चले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो देखिए अब कुछ लैंडमार्क हैं जो कि हमको याद रखने हैं। कुछ लैंडमार्क है जो कि मैपिंग करते समय, कुछ लैंडमार्क हमने नोट किया है, तो कुछ मैपिंग कर, जिससे कि आपका ये मैप, साउथ अमेरिका का मैप आप लोगों को याद रहे। दक्षिण अमेरिका मैप आप लोग अच्छे से याद कर सके, उसके लिए ही हमने, देखिए हमने बनाया है, पहला है माउथ ऑफ अमेजन। माउथ ऑफ अमेजन, इसको क्या कहते हैं? माउथ ऑफ अमेजन। यहाँ पहला हमने नंबर दिया है माउथ ऑफ अमेजन, माने अमेजन का मुहाना। दूसरा ये क्या है? ये माराकाइबो झील है। कौन सा झील है? माराकाइबो झील है ये माराकाइबो झील है। तीसरा लैंडमार्क है हमारा जो पनामा पट्टी। चौथा मार्क इक्वाडोर। पांचवा मार्क हो जाएगा अटकामा मरुस्थल। देखिए ये अटकामा मरुस्थल यहीं पर है। ये पूरा एरिया जो है यह अटकामा डेजर्ट में आता है। इसके बाद ये जो कटा फटा छठ होता है, ये कटा फटा छठ, इसको यहाँ से यहाँ के यहाँ तक हम इसको फ्योल तट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्योल तट। फ्योल तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्योल तट बोलेंगे। और सातवां मार्क्स है जो सातवां टेरा डेल फ्यूगो, यही है हमारा, ये टेरा डेल फ्यूगो है। यहाँ का जो हमारा एरिया एरिया जो मैगलेन जल संधि द्वारा क्या होता है? अलग होता है। आठवां यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम कहेंगे फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड। नौवां हमारा जो है रियो डी ला प्लाका, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रियो डी ला प्लाका। रियो डी ला प्लाका, ये हमारा 9 मार्क ऐसे हैं कि जिसे आप याद रख सकते हैं
और ये 9 मार्क आपके कभी एग्जाम में टकरा सकते हैं। जो भी है, जैसे पूछ ले माराकाइबो झील, ये कहाँ है? तो माराकाइबो झील वेनेजुएला में है। क्या है? वेनेजुएला में है। ठीक। माउथ ऑफ अमेजन, ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। पनामा पट्टी हो गया, किस देश में पनामा पट्टी है? तो पनामा पट्टी, हाँ पनामा पट्टी से पूछ सकता है कौन, पनामा पट्टी किस दो देशों को या दो कॉन्टिनेंटों को हमारे जोड़ती है? तो आप कह देंगे कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका वो दक्षिणी अमेरिका। पनामा पट्टी हमारी यही होगी, पनामा पट्टी, ये रही हमारी पनामा पट्टी। तो ये जो पनामा पट्टी है ये इसी को जोड़ती है। अब दक्षिण अमेरिका के कुछ घास के मैदान हैं, तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को भी हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कहाँ कौन कौन से घास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको दक्षिण अफ्रीका का मैप हमने बताया कि कैसे बनाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में माउथ ऑफ अमेजन, माउथ ऑफ अमेजन हो गया, माराकाइबो झील, पनामा पट्टी, इक्वाडोर, कमन रिजर्व, फ्योर्ड, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक, फॉकलैंड और यह रियो डी ला प्लाटा। तो ये सब चीज़ हैं, तो याद रखने वाली चीज़ है। अब दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उसके विषय में हम बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान, देखिए कुछ तो घास उष्णकटिबंधीय होते हैं और कुछ घास शीतकटिबंधीय होते हैं। तो इसमें उष्ण और शीतकटिबंधीय घास दोनों पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय और शीतकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें आपका उष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय के आपका फुट जाएगा सेल्वास, जो कि ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है, कैंपास ब्राज़ील में है, साराटाओ ये भी ब्राज़ील में है, कटिंगा ये भी ब्राज़ील में है। तो देखिए कटिंगा ये हमारा रहा कटिंगा, ठीक, सेल्वास ये रहा सेल्वास, हमारा इस एरिया में सेल्वास पाया जाएगा। ये जो एरिया है इस एरिया में हमारा सेल्वास पाया जाएगा, जो कि ब्राज़ील में ही है, ठीक। साराटाओ ये रहा हमारा साराटाओ ब्राज़ील में, ये पूरा एरिया ये कवर करेगा। ये हमारा साराटाओ हो गया। साराटाओ के बाद ये रहा कटिंगा, ये हमारा रहा कटिंगा के घास का मैदान हो गया। ये आपका साराटाओ हो गया। ये कंपास हो गया। ये पूरा एरिया ये पंपास का एरिया हो गया। ये हमारा जो पंपास का एरिया है। ग्रांड चाको, ये ग्रांड चाको हो गया। सेल्वास ये पूरा एरिया जो होगा वो हमारा किसका होगा? ये पूरा एरिया सेल्वास का हो जाएगा। सेल्वास और ये लानोस, ये हो गया लानोस का मैदान। तो अब शीतकटिबंधीय घास के मैदान जो आपका पंपास है, ये रहा पंपास, ये शीतकटिबंधीय मैदान है, ठीक। ग्रांड चाको, तो देखिए उष्णकटिबंधीय के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे आपके? उष्णकटिबंधीय के जो मैदान होंगे आपके सेल्वास हो जाएगा, लानोस है जो कि वेनेजुएला में, कैंपास ब्राज़ील में, साराटाओ ब्राज़ील में, कटिंगा ब्राज़ील में, शीतोष्ण घास के पंपास और ग्रांड चाको। पंपास ये हो गया पंपास और ये हो गया ग्रांड चाको, ये हो गया पंपास और ये ग्रांड चाको। ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? ग्रांड चाको अर्जेंटीना में। आपको जो इसमें दक्षिण अमेरिका में याद रखने के एग्जाम के पर्पज से, जो आपको एग्जाम में के पर्पज से याद रखना होगा
कि इन मैदान की लोकेशन याद रखनी होगी। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि यह घास का मैदान किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट में पूछ लेगा सीधे सीधे, अफ्रीका दे देगा, नॉर्थ अफ्रीका दे देगा, ठीक। और कभी कभी तो ये क्या करेगा कि देश में पूछेगा कि यह जो घास के मैदान है किस देश में पाए जाते हैं। जैसे दे दिया पंपास, पूछेगा किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में पंपास पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है, दोनों पूछ सकता है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा उसके अकॉर्डिंग आंसर रहता है। जैसे हमने कह दिया ब्राज़ील, ब्राज़ील का घास का मैदान कैसा घास का मैदान है, ब्राज़ील आपका कैसा घास का मैदान है, तो ब्राज़ील हमारा उष्णकटिबंधीय, या मिलान में दे देगा, 2-3 मिलान दे देगा, कहेगा उष्णकटिबंधीय घास को मिला के, तो मिलान में दे देगा। जैसे सेल्वास दे दिया, सेल्वास को आपको मिला दिया अर्जेंटीना, तो सेल्वास क्या अर्जेंटीना पाया जाएगा, नहीं, सेल्वास हमारा कहाँ पाया जाता है, सेल्वास हमारा ब्राज़ील में पाया जाता है। साराटाओ किस देश में पाया जाएगा, तो साराटाओ भी हमारा ब्राज़ील में है। कटिंगा ब्राज़ील में पाया जाएगा। तो आपको याद रखने हैं, कभी कभी नाम दे देता है कि ये जो घास के मैदान है उष्णकटिबंधीय है, या जैसे लिख देगा लानोस, लानोस लिख दिया। अगर लानोस लिख दिया, ये घास का मैदान कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय दे, फिर कहीं लिख देगा शीतकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय। तो अगर आपको मालूम रहेगा कि लानोस हमारा कौन सा है, लानोस कहाँ है हमारा, यहाँ है, लानोस हमारा कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो शीतकटिबंधीय वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो लानोस हमारा उष्णकटिबंधीय घास है। और ये कहाँ पाया जाए, लानोस किस देश में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा वेनेजुएला में। कहाँ पाया जाएगा, वेनेजुएला। लानोस हमारा वेनेजुएला में पाया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मिलान में कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे लिख दिया लानोस, लानोस घास का मैदान, घास का मैदान, इसके बाद देगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शीत कटिबंधीय डी, ठीक। तीसरा दे देगा शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, चौथा देगा उपोष्ण कटिबंधीय। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दे दिए, लानोस घास का मैदान दे दिया, तो अब इसमें कहेगा कौन सा विकल्प आपका सही है। अगर आप जानते रहेंगे कि लानोस हमारा कैसा है, लानोस हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो आप इसको, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो आपको याद रखनी यही चीज़ें हैं। अब देखिए सीधे सीधे आप याद रख लीजिए कि दो ऐसे घास के मैदान हैं, दो ऐसे घास के मैदान हैं जो कि शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। जैसे देखिए कौन सा हो गया, पंपास हो गया और ग्रांड चाको, तो ये ग्रांड चाको हमारा हो गया और पंपास। देखिए ये दो ऐसे घास के मैदान हैं कि शीत कटिबंधीय माने शीतोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें केवल 2 ही ऐसे हैं कि जो शीत कटिबंधीय है, माने यही 2 घास के मैदान क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण घास के मैदान है। और बाकी जितने भी साउथ अमेरिका में जितने भी घास के मैदान हैं वह हमारे सारे कैसे हैं,
वह सारे के सारे हमारे उष्णकटिबंधीय हैं। क्रांचकों और पंपास को छोड़ दिया जाएगा तो सारे उष्णकटिबंधीय है, चाहे सेलवास हो, चाहे लानोस हो, चाहे कंपास हो, चाहे साराटाव हो, चाहे कटिंगा हो। ये सब सारे जो घास के मैदान हैं वो कैसे मैदान हैं? वो सब सारे के सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि याद रखने लायक है, जो आपके एग्जाम में किसी न किसी जगह एग्जाम में आपसे टकराते रहते हैं। पहला रियो डी जेनेरियो, माने रियो डी जेनेरियो ऐसा है जहाँ पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम ध्यान में देंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था साराटाओ। अब देखिए साराटाओ कहाँ है? साराटाओ हमारा ब्राजील में है। बेले हरिजेंटिलो, बेले हरिजेंटो, बेले हरिजेंटो जो है हमारा, ये उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है। बेले हरिजेंटो किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग धंधे के लिए। काराकस वेनेजुला की राजधानी है। काराकस क्या है? वेनेजुला की राजधानी। बोगोटो कोलंबिया की राजधानी है। कार्टाजिना कोलंबिया में है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? कार्टाजिना में हमारा जैव विविधता का सम्मेलन हुआ था। जैव विविधता के लिए जैव विविधता का जो प्रथम सम्मेलन था यहीं पे आयोजित किया गया था, इसलिए कार्टाजिना प्रोटोकॉल भी के नाम से इसको जाना जाता है। तो कार्टाजिना कहाँ है? कोलंबिया में। किसके लिए कार्टाजिना किसके लिए जाना जाता है? जैव विविधता के लिए जाना जाता है कि जैव विविधता के यहाँ क्या हुआ था? जैव विविधता का आयोजन किया गया था। इक्वाडोर, जो इक्वाडोर है वो क्या है? क्वीटो की राजधानी है। क्या है? क्वीटो की राजधानी। चिक्विमाटा, चिक्विमाटा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चिक्विमाटा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए अटकामा डेजर्ट, साउथ अफ्रीका में एक मरुस्थल पाया जाता है जो अटकामा मरुस्थल। अटकामा जो मरुस्थल वो उसमें नाइट्रेट का भंडार है। किसका भंडार है? नाइट्रेट का भंडार है। अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है। किसका भंडार है? नाइट्रेट का भंडार है। चिली, चिली दो देश है। चिली देश हमने दिखाया था आपको कि चिली कहाँ पर है। मैं आपको दिखाया था कि ये हमारा चिली है, चिली, यही देश हमारा क्या है? चिली है। ये देश पूरा हमारा चिली है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बताया कि ये पूरा देश हमारा चाइल है, चिली। चिली बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। तो इन सब चिली, चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली में नाइट्रेट का भंडार है। नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। नाइट्रेट का क्या है? नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। टिन के उत्पादन के लिए विश्व में बोलोविया का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बोलोविया का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सूरीनाम गुयाना बॉक्साइट के बड़े उत्पादक हैं, माने बड़े उत्पादित देश है। माने यहाँ पे बॉक्साइट अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। दक्षिण अमेरिका एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक, जो इसका 2/3 भाग, माने दक्षिण अमेरिका का 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय है। यह महाद्वीप जो स्थित है दक्षिण अमेरिका, यह महाद्वीप प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। देखिए देख लेते हैं कि अटलांटिक महासागर के बीच में है। ये देखिए, ये आपका ग्लोब पर है। ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका। देखिए इधर इसके जो है क्या है? प्रशांत महासागर है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है कि दक्षिण अमेरिका की स्थिति, दक्षिण अमेरिका के पूर्व
पूर्व व पश्चिम, पूर्व व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम की अगर बात की जाएगी तो पूर्व में कौन सा सागर है? पूर्व में हमारा अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हमारा अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। तो अगर स्थिति की बात इसको की जाएगी तो ये क्या है कि यह उत्तर और दक्षिण, और देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी देश की अगर दिशा के विषय में कहा जाए तो ये हमारा पूर्व होता है, पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, और ये उत्तर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ये चार हमारे हैं। ठीक, अगर इसकी बात किया जाएगा तो ये उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यही सब देश हमारे हैं। तो किसी भी देश की लोकेशन के लिए सबसे पहले उसका जानना जरूरी ये है कि वह देश जो है किस दिशा में है, कहाँ पर है, उसका जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि इसका जो प्रशांत महासागर, माने ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, अमेरिका दक्षिण अमेरिका है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इक्वाडोर, लेकिन फिर वही एक बार, इक्वाडोर और चाइल, इक्वाडोर और चाइल ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं। उरुग्वे और पराग्वे, इक्वाडोर एक लैंडलॉक देश है। क्या लैंडलॉक देश है? हमने अभी जस्ट आपको बताया। अब आगे हम चलेंगे दक्षिण अफ्रीका के पठार। अगर दक्षिण अफ्रीका की पठार बनाएंगे कि यहाँ कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, तो उन सब पठार को भी हम देखेंगे कौन कौन। मुश्किल से 4 से 5 पठार यहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये पूरा गुयाना का पठार हो गया। ये कहाँ हो गया? ये हमारा गुयाना का पठार हो जाएगा। इस एरिया में पूरा हमारा गुयाना का पठार हो जाएगा। और ये देखिए बारबुमा का पठार। अगर बारबुमा का पठार देखेंगे तो ये हमारा बारबुमा का पठार हो जाता है पूरा ये एरिया। ये कहाँ जाएगा? ये ब्राज़ील में पाया जाएगा। ब्राज़ीलियन पठार यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैले हुए, इसको कहते हैं ब्राज़ीलियन पठार। ठीक, ये हो गया बोलोविया का पठार। ये कौन सा हो गया? बोलोविया का पठार हो गया। ये हो गया बोलोविया का पठार। ये हो गया हमारा, ये लास्ट वाला जो हमारा है, ये हमारा है पेंटागोनिया का पठार। ये पेंटागोनिया का पठार। तो दक्षिण अमेरिका में कुल इतने ही पठार है, इससे ज़्यादा कोई भी पठार नहीं है, इससे ज़्यादा कोई भी पठार नहीं है। ये लीजिए पेंटागोनिया का पठार। तुम्हारे कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 पठार हैं। इससे ज़्यादा इससे कोई भी पठार नहीं है। गुयाना का पठार हो गया, बारबुमा का पठार हो गया, ब्राज़ीलियन पठार हो गया, पेंटागोनिया का पठार हो गया और बोलोविया का पठार हो गया। यही 5 पठार दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके सिवा और कोई भी पठार दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। जैसे गुयाना का पठार, अगर गुयाना पठार कहाँ है? गुयाना में है। बारबुमा पठार कहाँ है? बारबुमा का पठार की बात करेंगे तो यह हमारा कहाँ है? यह ब्राज़ील में है, ब्राज़ील। यह ब्राज़ील में। बारबुमा पठार, ब्राज़ीलियन पठार, ये भी ब्राज़ील में ही है। ठीक, पेंटागोनिया का पठार
ये अर्जेंटीना और चाइल में है। बोलिविया का पठार यह कहाँ है? यह हमारा पाया जाएगा फ्रेंच गुयाना सूरीनाम। ये हमारा पाया, हाँ, बोलिविया का जो पठार है वो बोलिविया में पाया जाएगा। बोलिविया हमारा यहाँ कंट्री है, तो ये बोलिविया में पाया जाएगा। तो यही कुल 5 ही पठार है, इसके सिवा कुछ नहीं। गुयाना का पठार पूछा जाएगा आपके, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पठार का नाम पूछा जाएगा कि यह पठार कहाँ पर स्थित है। एसएससी में ये पठार के नाम पूछे जाते हैं और सब एग्ज़ाम में थोड़ा सा डीपली में पूछे जाएंगे। तो यह पठार किस देश में पाए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास को इसी पे हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, हमारी और आपकी मुलाकात होती है।